गांव की नन्ही परी। बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों और फूलों से भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। इस गांव के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन एक समस्या हमेशा उन्हें सताती थी। गांव में पानी की बहुत कमी थी। लोग कुएं और तालाब से पानी लाते, लेकिन गर्मियों में सब सूख जाता। गांव के बच्चे अक्सर प्यासे रहते और खेल भी नहीं पाते। इसी गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, गुड़िया। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में दया थी। काश हमारे गांव में भी नदी होती, तब हम सब खूब खेलते और किसी को प्यासा नहीं रहना पड़ता। हाँ गुड़िया, लेकिन ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। एक रात जब सब लोग सो गए थे, गुड़िया खेतों के पास बैठकर आसमान की ओर देख रही थी। तभी अचानक आसमान से एक चमकती हुई रोशनी उतरी और उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। गुड़िया, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी दया और मासूमियत ने मुझे यहाँ खींच लाया है। अरे, आप कौन हैं? इतनी सुंदर, और आपके पंख भी हैं। मैं जल परी हूँ। मैं उन बच्चों के पास आती हूँ जिनके दिल में सबके लिए भलाई हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में पानी की बहुत कमी है। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर परी से कहा, हाँ परी माँ, हमारे गांव में पानी नहीं है। बच्चे प्यासे रहते हैं, फसलें सूख जाती हैं। क्या आप मदद करेंगी? मैं मदद तो करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें और गांव वालों को एक परीक्षा देनी होगी। गुड़िया थोड़ी घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, कैसी परीक्षा परी माँ? मैं कल गांव में एक छोटा बीज दूंगी। अगर गांव के सभी लोग मिलकर उस बीज की देखभाल करेंगे, उसे पानी देंगे और उसकी रक्षा करेंगे, तो वो बीज एक जादुई पेड़ बनेगा। उस पेड़ की जड़ों से गांव में मीठा पानी निकलेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर लोग आलसी हो गए या स्वार्थी बने, तो बीज सूख जाएगा। अगले दिन परी ने सचमुच गांव के बीचों बीच एक चमकता हुआ बीज लगाया। गांव वाले हैरान थे। अरे, यह तो चमक रहा है। ऐसा बीज मैंने कभी नहीं देखा। ये परी माँ का दिया हुआ बीज है। हम सबको मिलकर इसकी रक्षा करनी होगी। गांव वाले शुरू में बहुत उत्साहित थे। वे रोज उस बीज को पानी देते, उसके चारों ओर मिट्टी जमाते और उसकी देखभाल करते। धीरे धीरे उस बीज से एक पौधा निकला। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ लोग आलसी होने लगे। हमारे पास पहले से ही बहुत काम है, रोज इस पौधे को पानी देने क्यों जाए? हाँ, ये सब बच्चों का खेल है। पौधा कभी जादुई पेड़ नहीं बनेगा। गांव वाले आलसी हो गए। पौधा सूखने लगा। ये देखकर गुड़िया दुखी हो गई और दौड़कर परी के पास पहुंची। परी माँ, लोग मेहनत करना छोड़ चुके हैं। पौधा सूख रहा है। गुड़िया, अगर तुम चाहो तो मैं इसे बचा सकती हूँ, लेकिन याद रखना, असली जादू एकता और मेहनत में है, मेरे पास नहीं। तुम बच्चों को इकट्ठा करो, शायद वही बदलाव ला सके। गुड़िया ने सभी बच्चों को बुलाया। दोस्तों, अगर बड़े लोग मदद नहीं कर रहे, तो क्या हम हार मान लेंगे? नहीं। तो चलो, हम सब मिलकर पौधे की देखभाल करेंगे। चाहे धूप हो या बारिश, हम रोज इसे पानी देंगे। बच्चे रोज पौधे को पानी देने लगे। उसके चारों ओर गाना गाते, हंसते और नाचते। धीरे धीरे पौधा फिर से हरा भरा होने लगा। कुछ ही महीनों में वो पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी जड़ों से साफ मीठा पानी निकलने लगा। गांव के कुएं भर गए, खेत हरे भरे हो गए और गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वाह, यह सचमुच जादुई पेड़ है। हमें शर्म आ रही है कि हमने मेहनत करना छोड़ दी थी। बच्चों ने हमें सिखाया कि मेहनत और एकता से चमत्कार हो सकता है। देखा, असली जादू मैं नहीं, बल्कि तुम सबकी मेहनत और एकजुटता है। याद रखना,
अगर सब मिलकर मेहनत करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हाँ परी माँ, यही सबसे बड़ा जादू है। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। गांव वाले रोज उस जादुई पेड़ की पूजा करते और बच्चों को ये कहानी सुनाते कि मेहनत और एकता से ही सुख शांति आती है। सच्चा जादू मेहनत, एकता और दया में है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो असंभव भी संभव हो जाता है।